पांचवी का है कि मैं पूरे हरियाणा में टॉप करूंगी, मैं राष्ट्र को टॉप करूंगी, मैं विश्व में टॉप करूंगी। कंपटीशन लड़ो, कंपटीशन लड़ोगे ना, मारा मारा नहीं। चोरी भूत आगे पर कल नहीं प्रैक्टिस। जातियों से हम, लेकिन 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो भारत है उन सब की माता है भारत माता। मैं एक सिपाही हूँ, इसलिए जो हमारे सजली माता है, एक बार उस माता की तो जय बोल दो। मेरी आपकी नहीं बोल रहे हैं, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कोई ना अपनी मर्जी से बैठे हो, तेरे ताने बैठा रखे हो। मेरा कोई परिचय नहीं है, मैं तारे काम का हूँ, अरे हटता पाऊंगा गाड़ा मैं है। तो आज मुख्य बात है वो है ये थारा बड़ा भाई सारिया तो बड़ा होगा ना, एक आदमी छोटी भी होगी। नीतीश भाई अपने गांव सिसाना का है, बंगाली पांडे में तो जा रहा है थोड़ा एक पाना, तो कुछ ईसा करना है थोड़ा सा, तो हमारे एग्जाम था उसका पहले मैं बता दूं अच्छी के क्या है। जब ताली नहीं बजाई बताऊंगा, ये भी ताली नहीं बजाई तो तारा माता आवेगी। मटिंडू के ना कोई सी बेटी बाढ़ जाती हो या स्टाफ जाता हो तो देख रही हो, हर गली के बाहर में बोर्ड लगा पाओगा, गली जा रही है, बोर्ड लग रहा है चंद्रशेखर आजाद गली। चंद्रशेखर आजाद जी की पूरी जीवनी कब पैदा हुए, कब वीर गति प्राप्त हुए। कहने का ये है कि अगर हम कुछ सोच लेते हैं, कुछ पूरी लगन से, कुछ मेहनत से अगर हम कुछ करते हैं, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जो मतलब हम नहीं कर सकते। और ये तो अपना हरियाणा है, और हरियाणा में भी सोनीपत, तो मतलब हम यहाँ का जो युवा है, यहाँ का वो लड़की हो या लड़का, वो ऐसा है कि वो कुछ भी कर सकता है दुनिया में, कुछ भी अगर सोच ले तो। लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, एक डायरेक्शन की, एक आलस की। और अभी अभी मैंने पढ़ा, वहाँ पे लिखा भी होगा, आप देख सकते हैं कि आलस जीवित व्यक्ति की कब्र है। हम क्या सोच लेते हैं कि सुबह अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, एक दिन बीच में आ गया, चलो आज नहीं कल करते हैं, वो कल पे परसों, परसों पे अगले दिन वो चलता रहता, वो 10 दिन खराब हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता। तो ये आलस है, ये सबसे पहले हमें त्यागना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि मैं बोल रहा था कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर एग्जांपल दूँ, एक इंटरव्यू में एक सर बैठे हुए थे, और इंटरव्यू देने वाला सर ने उससे पूछा कि आप क्या कर सकते हो, तो उन्होंने बोला कि दुनिया में कुछ भी काम ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। उन्होंने बोला अपने आप को, जो आपके हाथ में फिंगर है, जो आपकी उंगली में जो रिंग है, उसमें अपने आप को निकाल के दिखाओ। अब अंगूठी तो इतनी है और हम इतने बड़े, तो उसने क्या किया, अपना पर्स निकाला, अंगूठी निकाली, पर्स में से पासपोर्ट साइज फोटो निकाला अपना, और वो उसके अंदर से निकाल दिया, बोला कि मैंने अपने आप को। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अच्छी, मतलब हमारी हर एक क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। अब मेरा क्या, मेरा बचपन से पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा था फिजिकल एक्टिविटीज़। मैं बचपन से स्पोर्ट्स में रहा हूँ, और 3 बार लगातार, मैं जब 5-6 साल का था तब मेरा लगातार 3 साल स्पेट में भी सिलेक्शन रहा है। तो मैं उसी की तलाश में था कि कहीं ना कहीं मुझे अच्छी डायरेक्शन मिले। वो अभी कुछ महीने बाद जाके मुझे वो डायरेक्शन मिली, लेकिन लेट मिली। लेकिन क्या है, मैं उसके लिए तैयारी बचपन से कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि मैं तैयारी इसके लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो तैयारी मेरी बचपन से थी। और जैसा भाई साहब कह रहे थे कि रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड तो हालांकि बन चुका है, और ये एक जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर का भी मेरा ये क्वेश्चन भी बन चुका है जीके का, कि माउंट किलिमंजारो को सबसे कम समय में ज़्यादा बार चढ़ने वाला पहला भारतीय, उसमें मेरा नाम।
इस रिकॉर्ड एक साथ दो रिकॉर्ड बने हैं, पूरे विश्व का सबसे कम उम्र का क्लाइंबर और इंडिया का पहला क्लाइंबर जिसने ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अप्लाई कर रखा है और 99% है कि उसमें भी ये रिकॉर्ड मेरा शामिल होगा, मेरा नाम होगा। 22 एज। तो ये तो था मेरा अपना एक्सपीरियंस। और हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो वहाँ पे एक केस मेरे जो मैंने अपनी आंखों से देखा तो ऐसा भी था, हैदराबाद से 2 गए हुए थे, उनमें से एक का ऐसा दिमाग हो गया था कि उसको तिरंगा पकड़ना नहीं आ रहा था क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है। तो हमें इस चीज़ से डरना नहीं है। रिकॉर्ड की बात चल रही थी तो मैं खुद, मुझे गर्व होगा कि मैंने मेरी बहनें मेरा रिकॉर्ड तोड़े। तो मैं आप में से ही जाए वहाँ पे और मेरा रिकॉर्ड तोड़े, कल को मैं भी ये देखूं कि मेरा रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा तो पता चले कि जिनको मैंने कुछ बताया मतलब, और मेरी बहनें थी जो उन्होंने ही मेरा रिकॉर्ड तोड़ा, तो एक अलग ही फीलिंग आएगी, एक अलग ही गर्व की बात है कि मेरी ये बहनें मेरा रिकॉर्ड तोड़ दी हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप में से भी कुछ कोई करे, मतलब एक सबसे पहली जो माउंट ट्रेनिंग थी जिसने एवरेस्ट क्लाइंब किया था, दुनिया का टॉप, बचेंद्री पाल, वो भी एक लड़की है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हम सच्ची श्रद्धा से मन से चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर मेरी बहनों ने को मेरी अब कभी भी ज़रूरत पड़ी, अगर आपको लगता है किसी भी माउंट ट्रेनिंग फील्ड में, और तो मैं नहीं कह सकता, माउंट ट्रेनिंग फील्ड में अगर कभी भी आपको कोई भी ज़रूरत पड़े किसी भी अनुभव की, या कभी भी आके रात के 12 बजे भी मुझे बोल सकती है। आपका ही ये मटिंडो गाँव, यहीं पे रहता हूँ मैं, तो कभी भी आओ, बेफिक्र हो, लेकिन करो कुछ, आपके देश का भी नाम ऊंचा होगा। और मैं आखिर में आप सबके साथ एक ग्रुप फोटो भी लेना चाहूँगा, एक सेल्फी लेना चाहूँगा, ताकि क्या पता आप में से ही मेरी बातें सुन के कल को कोई रिकॉर्ड तोड़े तो मुझे भी पता लगे कि हाँ, उस फोटो को देखूँ तो मुझे भी ये लगे कि हाँ, ये लड़की थी मेरी, ये छोटी बहन थी जिसने वो रिकॉर्ड तोड़ा मेरा। चाहूँगी आशीष जी भी हैं और ये तैयारी चल रही है। लास्ट ईयर जो है फरवरी 2021 की बात है, हमारे स्कूल से एक एडवेंचर कैंप गया था मल्हा के लिए, और उसमें एक क्लास 12th की लड़की थी बिंदु, और वहाँ पर जो हमारे जो डायरेक्टर सर थे वो आए हुए थे, और उन्होंने पूछा, बच्चों से ऐसे पूछ लेते हैं कि क्या करने आए हो, तो उस लड़की ने जवाब दिया था कि जी मैं तो पहाड़ा पर चढ़ना रही। उसका जवाब इतना इम्प्रेसिव लगा उनको, उन्होंने स्पेशली उसको जो है बूस्ट किया वहाँ पर मंच पर। और फिर जब हम कैंप से वापस आ गए तो एक दिन लड़की वो मेरे पास आई और बोली, मैडम मैं तो ये जो है माउंटेनियरिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। तो मैंने जो है नेट पे सर्च किया, उत्तरकाशी का जो नेहरू इंस्टीट्यूट है उसमें हमने फ़ीस का भी देखा, कितने दिन का प्रोग्राम है वो सब कुछ देखा। हमने वहाँ पे फ़ोन किया, कॉन्टैक्ट्स किए, पूरी मतलब तैयारी करवा दी थी उस लड़की के कोर्स के लिए। पर तभी अचानक से जो है कोरोना आ गया और उस पर ब्रेक लग गया। अभी काफ़ी दिन से मेरी उससे बात नहीं हुई है, ये मैं अपनी थोड़ी सी कमी मानती हूँ कि आज इतना अच्छा प्रोग्राम था तो उस लड़की को हमारे बीच में ज़रूर होना चाहिए था। प्रधान जी, मीडिया के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ऐसा है जी, कल मैंने एक रिपोर्ट देखी थी मीडिया की जो ना, उसमें कह रहा था सतीश सरपंच के भी जो ना, मैं उस पंचायत में था और जो ना हमने 13 तारीख को फाइनल रख लिया, जबकि 13 तारीख को जो ना हमने पहले एक बोल दिया था भाई हमने बाहर जाना, 13 का जो ना ये औचित्य नहीं बनता। तो उन्होंने कहा चलो आगे पीछे कर लेते हैं। जैसे रात को मेरे पास फोन आया था, मैंने पहले भी मीडिया में जो है कहा है, पर मैं एक बात जो मेरे संज्ञान में है, जिस दिन वन पंचायत की थी उस दिन 36 बिरादरी के लोग हमारे उसमें थे, और अभी गांव में कोई सरपंच तो है नहीं, सभी पूर्व सरपंच हैं। मैं गिनवाऊँ आपको, उस दिन मेरी पंचायत में धर्मवीर सरपंच, प्रमोद सरपंच, एक्स सरपंच धर्मवीर, प्रमोद, कृष्ण एक्स सरपंच,
और सतीश भी उस पंचायत में मौजूद था, जो कि हमने 24 अप्रैल की रखी गई थी। फिर ये गाँव को किसको मानते हैं? उसी दिन जो है ना गाँव के निर्वाचित निम्न वर्ग से जो है ना हमारे साथी सतीश हैं जो अध्यक्ष बने हैं 40 निम्न वर्ग के समाज के, वो भी मौजूद थे। 36 बिरादरी के जो है ना उस दिन लोग थे, उसको तो ये गाँव नहीं मान रहे, और ये अपने आप जो है ना कुछ इकट्ठे होकर कहते हैं कि गाँव ये है। तो मेरी समझ में इनका पैमाना नहीं आता कि भी जो जिसमें 4 एक्स सरपंच थे उनके सामने पंचायत रखी गई, वो तो पूर्ण पंचायत नहीं, उसको तो गांव नहीं मानते। और जिसमें ये कहते हैं कि भाई एक सरपंच से कहवा दिया, तो ये तो कोई मुझे तो इस बात का कोई चित्ते नहीं लगता। मेरे हिसाब से जो है ना ये अप्रैल महीने में ही जो है ना हम पंचायत रखेंगे, उसमें प्रमुख लोग सारे गाँव के भी होंगे, और जो कोई मामला इनमें कोई इश्यू है जिसको लेके चल रहे हैं तो उसका भी समाधान जो ना किया जाएगा। हाँ, उस दिन जो ना गड्डी से भी एक अपने नुमाइंदगी कर रहे थे सरपंच की कि आनंद प्रधान जी भी थे। मतलब उस दिन कौन सा ऐसा बंदा था जो कि प्रमुख ना था, और ये अपनी बता देंगे कि इसमें इनकी पंचायत में कितना 30 सरपंच है, अलग कौन सा सरपंच था, वो भी पूर्व सरपंच है, कृष्ण भी पूर्व सरपंच था। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये विवाद रखना चाहते हैं, ना ये अभी मैंने कोई इस्तीफा दिया है, ना अभी मेरे से इस्तीफा मांगा गया है। चाहे वो दहिया खाप की बात है, चाहे मेरे गांव की बात है सिसाना की, या मेरे ढाइयों की बात है, किसी ने भी मेरे को ये नहीं कहा कि आप जो ना इस्तीफा दे दें। इन्होंने अपने आप ही इकट्ठा करना, अपने आप ही जो ना अपने विचार, ये तो वो बात होगी अपने मियाँ मिट्ठू मियाँ बने जा रहे हैं। गाँव तो वो भी था जिसमें 4 एक्स सरपंच थे, अब सरपंच है प्रेजेंट तो है नहीं जिसके पास चार्ज हो, वो सारे ही पूरे सरपंच है। नहीं, आप लोगों ने विचार विमर्श करने के बाद जो तारीख थी वो आपने मैंने उन जो एक्शन साहब को मीडियम के माध्यम से बताया था, और दोबारा फोन करके भी कहा था कि भाई हमें सहमत से आप 13 से आगे पीछे कर लें पंचायत जी, और उसमें भी स्पष्ट किया था कि जो ना पंचायत होगी तो पंचायत में जो ना विषय रखा जाएगा भी किस लिए बार बार बुला रहे हैं आप पंचायत। जी। अगर 2 वाली बात है तो 5 साल पहले क्यों नहीं किया आप लोगों ने? अब ऐसा क्या हो गया है? तो विपक्ष का यही कहना है कि पहले दोनों जो दहिया खाप के जो प्रधान है वो अपना रिजाइन देंगे, और उसके बाद में मैं कहता हूँ पहली बात तो वो बार बार उसी पंचायत में तो कहते हैं कि ये अध्यक्ष है ही नहीं है। जी जी। फिर मेरे को कहते हैं कि आप अध्यक्ष हैं, आप रिजाइन करो। मेरी बात इनकी अपने मुंह की ही जबान जो ना बार बार पलट पलट के ये लोग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रही। तो समझ जाए कि जब हम लोग पूरे क्षेत्र के 40 गाँवों के प्रमुख लोग भी होंगे और गाँव भी होगा, उन्होंने उस दिन कोई बात आएगी तो मैं पहले भी कहता हूँ कि भाई अब अप्रैल में अगर कोई बात आती है तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसके, मैंने पहले भी जो ना खुद एसीपी को फ़ोन करके 17/2000 में खुद फ़ोन करके बुलाया था कि भाई आप इस बात में अगर आपने अध्यक्षता करनी है तो गांव के सामने जो ना हम बैठ जाते हैं, जबकि मैं 2012 से नुमाइंदगी कर रहा हूँ दहिया खाप की। तो इन्होंने तो एक जो ना जेएलसी के तहत ये सब कर रखा है। फिर इन्होंने अगर ये मुद्दा रखना है ज्वलन तो अपनी 13 की कर लेंगे, बाकी मेरे हिसाब से 13 का कोई चित्ते नहीं बनता। बहुत सारे लोग बाहर हैं, और जबकि 4 पुराने जो पूर्व सरपंच थे उनके बीच में जो है अप्रैल की डेट रखी गई थी, या तो चारों सरपंच को जो ना मान्यता नहीं मानते कि भाई वो चुने हुए आदमी थे। ये बात जो है ना बिल्कुल गलत है, और ये इनको जो चाहे कर सकते हैं। बाकी गाँव का जो है ना पूर्ण रूप से इकट्ठा होना मुझे नहीं लगता कि भाई 13 तारीख को सारा गाँव इकट्ठा होकर कोई निर्णय लेना चाहिए। दहिया खाप के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, दहिया खाप के जो है ना तीनों तपों ने मुझे कहा है कि भाई ऐसा कोई विवाद है तो आप जो है ना हमें बुलाएं, हम बताएंगे कि भाई हमने इनको 2012 से अध्यक्ष मान रखा है। तीनों तपों के प्रधान भी प्रमुख लोगों ने सब ने बार बार मुझे जो है फ़ोन करके कहा। तो अभी जो पंचायत होगी वो अप्रैल में ही होगी? हाँ, तो अप्रैल में होगी, या कोई दूसरी बात आएगी तो सारे जो ना पूर्व सरपंच हैं ये इकट्ठे होके जी, क्योंकि ये भी समाज के प्रमुख लोग हैं। ये गाय वगैरह हर पंचवर्षीय योजना में जो ना ये भी बनाए गए हैं, इन्होंने भी नुमाइंदगी कर रखी है।